ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। तो इससे पहले हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कि पार्ट 1 में आता है और सिटीजनशिप जो कि पार्ट 2 में आता है वो कवर कर लिया है। जो पार्ट 3 में आता है वो है फंडामेंटल राइट्स और इसके आर्टिकल्स हैं 12 से 35। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल बाय आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को हम कवर करेंगे। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले कब डिस्कस किए गए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ। आपको पता ही है आईएनसी जो है हर एक साल मतलब इसके एनुअल सेशंस होते थे, ठीक है। तो कराची सेशन जब हुआ तो उस टाइम प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उस टाइम पे इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, इस टाइम पे अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ओरिजिनली 7 थे, पहले 7 थे बट नाउ 6, अब 6 हैं। तो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो गायब हो गया है या जिसे डिलीट कर दिया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देखेंगे। बट पहले हम साथ के नाम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। साथ में आर्टिकल्स दिए हैं, इसे ए नहीं 14A 14B इस तरह से भी कुछ आर्टिकल्स में है, जैसे कि 19A 19B है, बट ये आर्टिकल के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से 22। इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे फिर अलग अलग वीडियो में, बट फिलहाल ओवरव्यू करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स का। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कि आप किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके लिए है आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, एजुकेशन आपको मिलेगी, उसके लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो है 29 एंड 30। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब जो हमारा संविधान है उसमें सुधार का भी एक अधिकार है, वो है अंडर आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बट अब हम बात करेंगे 6th की, यानी राइट टू प्रॉपर्टी की। हमने पढ़ा कि ओरिजिनली 7 थे, 7 के साथ हमने पढ़ लिए। नाउ अब हमने कहा कि अब सिर्फ 6 ही हैं, 7 नहीं है, अब सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फाइन, तो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, जिसे हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है? तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी। जो ये होती है ना जमीन जायदाद, इस सब का जो अधिकार है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहले इसका आर्टिकल था 31, अब इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। नाउ इट हैज बीन डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। 44वां संविधान में जो संशोधन हुआ था 1978 में, उसके थ्रू इसको डिलीट किया गया है। ये यहाँ से MCQ बनता है, ठीक है। लीगल राइट, अब ये एक लीगल राइट है, अब ये 300A आर्टिकल नंबर 300A के अंडर आता है, पार्ट 12 में आता है। पहले किसमें था? पहले पार्ट 3 में था, आर्टिकल 31 में था। पहले फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट है, ठीक है। तो अभी फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, लीगल राइट क्या होते हैं, इसके बारे में हल्का सा तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट हो गए हमारे जो बिल्कुल प्रॉपर अधिकार हैं, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट कैन बी अप्रोच डायरेक्टली, जिसके लिए अगर हमारा वायलेशन होता है, खंडन होता है हमारे मानवाधिकार का, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप समझते हैं, इंडिया का मतलब हाईएस्ट जो कोर्ट है, उसके ऊपर फिर कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। लीगल राइट है, जैसे कि अब हमारे जमीन के लिए लीगल राइट है। इन एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, अब इसके लिए अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन होता है, खंडन होता है, तो आप किसी भी छोटे मोटे कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, कहीं भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही के बारे में। सो प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। ओरिजिनली कितने थे? 7, उसके बाद अब कितने हैं? 6। तो कौन सा डिलीट हुआ है, अब वो लीगल राइट बन गया है, वो आर्टिकल कौन सा है, वो सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता के अधिकार के बारे में, ठीक है। तो हर एक आर्टिकल को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जो भी एक्सेप्शंस होती हैं साथ में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के अंडर आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं। 14 से 18 यानी 14 to 18 ये जो आर्टिकल्स हैं ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 14। ये क्या बोलता है? 14th आर्टिकल बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ऑब्वियसली इक्वालिटी से रिलेटेड है, तो सारे ये इक्वालिटी समानता वाले ही होंगे, है ना। तो इसमें कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। तो कानून का ये आप कह सकते हैं दायित्व है कि वो सभी के जो अधिकार है उनकी रक्षा करें, ठीक है।
सो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब सब बराबर हैं, नो वन इज़ अबव द लॉ ऑफ लैंड, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो, ठीक है, कोई इंसान जितना मर्जी अमीर है गरीब है सब बराबर हैं। बट अब आपको पता ही होगा हर एक आर्टिकल में हम कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि हमने यहाँ पे समानता की बात की, कानून के सामने सब समान है, लेकिन इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं हमारे। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हमारी कंट्री के होते हैं, गवर्नर हर एक स्टेट का होता है। तो इनको दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, इनको इन्होंने किस तरह से काम किया, इनकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरह से इन्होंने परफॉर्म की, उसके लिए ये किसी को भी आंसरेबल नहीं है, ना ही कोर्ट को। पहला ये है। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या जो गवर्नर हैं, अगर ये कोई क्रिमिनल काम कर भी देते हैं कोई क्रिमिनल फील्ड में, जैसे कि किसी का मर्डर करवा दिया, तो इनके आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती जब तक कि अपने ऑफिस संभाल रहे हैं। तीसरा ये कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स। सिविल प्रोसीडिंग्स मतलब जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कोई क्रिमिनल का काम कर दी, सिविल में मतलब कहीं चोरी या लूटपाट कर दी या करप्शन कर ली, तब भी इनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। पहले इनको नोटिस देना पड़ता है प्रायर, फिर इनको जॉब मतलब अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है, उसके बाद इन पर जो है वो कार्रवाई चलती है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, पहला तो दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, सेकेंडली इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, एंड थर्डली कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फॉरेन रूलर्स हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत हम पढ़ते हैं, उनके लिए भी कुछ इस तरह की एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब इन्होंने कोई गलत बात नहीं बताई है, बट जो अच्छे पोस्ट पे हैं वो क्यों काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये इन्होंने पहले में कहा। नाउ आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भेदभाव को बंद करो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, ना ही धर्म के आधार पर, ना आपकी रेस क्या है, वाइट हो ब्लैक हो, कास्ट क्या है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, सेक्स क्या है मेल फीमेल, या आपका जन्म स्थान क्या है, गांव में या शहर में, कहाँ के, इन सब चीज़ों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि वुमेन है, अब आपने देखा होगा बसेस में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, ट्रेन्स में भी सीट रिजर्व होती हैं, है ना। तो इस तरह के होंगे एक्सेप्शंस, ताकि जो जैसे कि चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, हम पढ़ते हैं ना EWS आ गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनके लिए तो एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि इनको हमें उठाना है, इनका जो लेवल है वो थोड़ा कम है, तो इनकी एडवांसमेंट करनी है, उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी, अदरवाइज कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसी के बाद हम इसमें क्रीमी लेयर के बारे में पढ़ते हैं। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो क्रीमी लेयर है, OBCs अदर बैकवर्ड क्लासेस के बीच में, उनको हटाओ, OBCs से उनका कोटा बंद करो। क्रीमी लेयर क्या होते हैं, जिनके बच्चे जैसे जो होते हैं ना, जैसे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, उनके बच्चे क्रीमी लेयर कहलाते हैं। जिनके पेरेंट्स क्लास ए ऑफिसर हैं, उनके बच्चे क्रीमी लेयर हैं। जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, उनके बच्चे क्रीमी लेयर हैं, क्योंकि उनको तो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, है ना। तो हमारा काम कोटा किसको देना है, रिजर्वेशन किसको देनी है, जो लोग अभी ऊपर उठ नहीं पाए हैं, ताकि उनको भी हम एक अच्छे लेवल पे ला सकें, है ना। तो इस तरह से ये हमारा 15वां भी हो गया। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी में सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी आपको मिलेगा वो एक्सेप्शन क्या है, रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन तो ही देंगे, शेड्यूल्ड कास्ट को भी देंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी देंगे, क्योंकि हमें उनकी एडवांसमेंट करनी है, उनके बेटरमेंट के लिए हमें उन्हें रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। इसी के साथ उन्हें रिजर्वेशन मिलती है प्रमोशन में। प्रमोशन जो है वो एससीज और एसटीज के पहले होती है जनरल वालों से, है ना। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत को बंद करो, अनटचेबिलिटी को बंद करो, ये बंद होनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी क्या होता है, यानी हम कहते हैं ना कि बाकी ये तो लोअर कास्ट के हैं जी, इनको नहीं हमने अपने घर बुलाना, तो वो चीज़ बंद करो, इन शॉर्ट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब जो टाइटल्स आप समझते हैं ना, जैसे कोई राजा है तो राजा राज बहादुर सिंह या राजा शितब राय, तो वो राजा नहीं लगाना है आगे, बहादुर नहीं लगाना है आगे, ठीक है। इस तरह के जो टाइटल्स हैं, जैसे कि किसी के परदादा हैं, किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, वो राजा रहे हो अपने टाइम में, क्योंकि पहले तो राजा वाला सिस्टम होता था, है ना, तो वैसे नहीं लगाने। अब जैसे बड़े बड़े टाइटल्स से भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, इनको आप अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। कोई फॉरेनर्स है, कोई फॉरेन कंट्री है, वहाँ से आप कोई टाइटल नहीं ले सकते। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं।
आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो। मैंने कोशिश की है जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से करवाऊँ, ठीक है। प्लस इसी के साथ एक चीज़ रह गई यहाँ पे कि जो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 है, ये दोनों सिर्फ डायरेक्टरी हैं। अगर इनका खंडन होता है, मतलब कोई इंसान छुआछूत को बढ़ावा देता है या टाइटल लगा लेता है अपने नाम के आगे, तो उनके साथ क्या होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, फिर ये कोर्ट खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी कमेंट है, फीडबैक है, आप कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। सो